हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम महिला एवं बाल अपराध का जो हमारा नेक्स्ट अधिनियम है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के एमसीक्यू करने वाले हैं। अधिनियम के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें सारे अधिनियम के एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे एक ही जगह पे, तो देख लीजिएगा, तो कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके जितने एमसीक्यू बन सकते हैं सब करेंगे, साथ में एक्स्ट्रा कोई भी फैक्ट होगा तो वो भी हम यहीं पर ही कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम है वो लागू कब हुआ था। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम या अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 30 दिसंबर 1956 को ही पारित हुआ था और 30 दिसंबर 1956 को ही ये लागू हो गया था। तो कब हुआ था? ये 30 दिसंबर 1956 को लागू हुआ था और इसका जो प्रभाव है वो संपूर्ण भारत पर है। मतलब कहाँ पर प्रभाव है इसका? इसका प्रभाव, इस अधिनियम का प्रभाव संपूर्ण भारत पर इसका प्रभाव है। धारा 1 के अंतर्गत इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत में। ये अनैतिक व्यापार क्या करता है? ये महिलाओं की जो वेश्यावृत्ति है, महिलाओं का जो देह व्यापार है उस पर अंकुश लगाता है। महिलाओं को ज़बरदस्ती देह व्यापार में अगर डाला जाता है तो उस पर अंकुश लगाता है। कोई वेश्यागृह चलाता है तो उस पर अंकुश लगाता है। इसको इमोरल ट्रैफिक एक्ट भी बोलते हैं, या आईटीपी एक्ट या इमोरल ट्रैफिक एक्ट भी बोला जाता है। और इस अधिनियम में बोला गया है कि अनैतिक कामों के लिए किसी भी व्यक्ति की खरीद, अकेले महिला की नहीं है, किसी भी व्यक्ति की खरीद फरोख्त को अवैध माना गया है। इस नियम के तहत वेश्यालय चलाने वालों के लिए, वेश्याओं की कमाई पर जीने वाले लोगों के लिए और वेश्यावृत्ति के लिए लोगों को खरीदने या प्रेरित करने के लिए दंड का प्रावधान है ना। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि वेश्यालय जो है किसी दूसरे व्यक्ति के फ़ायदे के लिए, दो या दो से ज़्यादा वेश्याओं के फ़ायदे के लिए, एक शोषण के या दुर्व्यवहार के लिए होने वाली एक जगह को वेश्यालय कहा जाता है। इसको हम बोल सकते हैं कि व्यावसायिक मकसद से किसी व्यक्ति का यौन शोषण या दुर्व्यवहार इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम में 25 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 25 धाराएं हैं। एक और फैक्ट याद रखिएगा कि 9 मई 1950 को न्यूयॉर्क में भी इसी प्रकार का एक उपबंध पारित हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसरण में, कि मानव और तस्करी और वेश्यावृत्ति का दमन हो। ये न्यूयॉर्क में भी 1950 में पारित हुआ था और 1959 में हमारे भारत में पारित हुआ। इसको और क्या कहते हैं? इसको आईटी भी बोलते हैं, इमोरल ट्रैफिक एक्ट भी इसको बोला जाता है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इसको बोलते हैं, जिसको आईटीपी बोला जाता है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 30 दिसंबर 1956 को ये लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की कौन सी धारा वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदने, प्रेरित करने या ले जाने से संबंध है? मतलब किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना, उत्प्रेरित करना या उसको ले जाना, उसके लिए कौन सी धारा है? उसके लिए धारा 5 है। धारा 5 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को वेश्यावृत्ति में जाने के लिए प्रेरित करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को वेश्यावृत्ति में जाने के लिए, खरीदने के लिए दंडित करेगा तो उसको कितना दंड दिया जाएगा? अगर उसको प्रेरित करेगा वेश्यावृत्ति में जाने के लिए तो उसको कितना दंड दिया जाएगा? तो देखो, उसको सज़ा दी जाएगी 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। कितनी दी जाएगी? 3 वर्ष से 7 वर्ष तक। कब दी जाएगी? यदि वो कोई 18 वर्ष से ज़्यादा की महिला के साथ उसको खरीदता है, उसको कहता है कि तुम वेश्यावृत्ति में जाओ, उत्प्रेरित करता है, तो उसको 3 वर्ष या 7 वर्ष होती है। चाहे वो सम्मति से हो या असम्मति से हो, उसको सज़ा दी जाएगी। यदि वो व्यक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध करता है, इच्छा से करता है तो 3 वर्ष से 7 वर्ष होती है, और अगर इच्छा के विरुद्ध करता है तो 7 से 14 वर्ष होती है। इच्छा के विरुद्ध करता है, अगर क्या करता है? इच्छा के विरुद्ध करता है। इच्छा के विरुद्ध करता है तो 7 से 14 वर्ष होती है। उसकी इच्छा से करता है तो 3 से 7 वर्ष होती है। अगर वो बालक के साथ करेगा, अगर वो बालक से साथ करेगा तो 7 वर्ष से आजीवन कारावास की सज़ा होगी। बालक मतलब क्या होता है? बालक मतलब होता है कि जिसने अभी 16 वर्ष की आयु भी पूर्ण नहीं की हो, जिसने अभी 16 वर्ष की आयु भी पूर्ण नहीं की हो, वो क्या कहलाता है? बालक कहलाता है। और जो 16 से 18 के बीच होता है
वो अवयस्क कहलाता है। जो 16 से 18 के बीच होता है उसको क्या बोलते हैं? 16 से 18 के बीच वाले को अवयस्क बोलते हैं, और 16 से कम आयु वाले को क्या बोलते हैं? बालक बोलते हैं। तो याद रखिएगा, अगर बालक के साथ होता है ये, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी दंड, कोई भी कार्य अगर वेश्यावृत्ति में जाने वाला बालक के साथ होता है, मतलब बालक मतलब 16 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, तो अगर उसके साथ होता है, 16 वर्ष से कम उम्र की लड़की के साथ होता है ऐसा कृत्य, तो उसे वेश्यावृत्ति में धकेला जाता है, तो उसको 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा होती है। और अगर वयस्क के साथ किया जाता है, और वयस्क के साथ किया जाता है तो 7 से 14 वर्ष की सजा होती है। अगर उसकी मर्जी से किया जाता है तो 3 वर्ष से 7 वर्ष होती है, बिना मर्जी के किया जाता है तो 7 वर्ष से 14 वर्ष तक होती है, और 2000 जुर्माना भी लगता है। एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, लिखना चाहते हो तो लिख लेना आप लोग भी। यदि सम्मति से होता है, महिला की सम्मति से उसको वेश्यावृत्ति में जाने के लिए धकेला जाता है, प्रेरित किया जाता है, तो उसको कितनी सज़ा मिलती है? उसको 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा मिलती है। 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा मिलती है और 2000 रुपये जुर्माना लगता है। ठीक है। अगर असम्मति से होता है, अगर क्या होता है? असम्मति से होता है तो क्या होता है? अगर असम्मति से होता है तो 7 वर्ष से 14 साल तक की सज़ा मिलती है। कितनी होती है? 7 साल से 14 साल तक की सज़ा मिलती है। ठीक है। और यही 2000 रुपये जुर्माना लगता है। अगर यही किसके साथ होता है? अगर यही किसी बालक के साथ होता है, अगर बालक के साथ ऐसा ही उसको प्रेरित किया जाता है वेश्यावृत्ति के लिए, तो 7 वर्ष से आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। 7 वर्ष से आजीवन कारावास की सज़ा दी जाती है। और यही अगर किसी अवयस्क के साथ होता है, यदि यही किसी अवयस्क के साथ होता है तो 7 से 14 वर्ष तक की सज़ा दी जाती है। अब यहाँ बालक क्या होता है? बालक का मतलब होता है 16 से कम। बालक का मतलब क्या होता है? 16 से कम। अवयस्क का बालक का मतलब होता है 16, और अवयस्क का मतलब क्या होता है? 16 से 18 का बीच का, मतलब जिसने 16 से की साल तो आयु पूरी कर ली हो, लेकिन जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, वो क्या कहलाता है? अवयस्क कहलाता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अगला है सार्वजनिक स्थान और उसके समीप वेश्यावृत्ति के दंड के बारे में जो वर्णन किया है वो किस धारा में किया गया है? कोई सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल जैसे कि कोई हॉस्पिटल है, कोई पुलिस स्टेशन है, कोई शैक्षणिक संस्थान है, इस प्रकार से कोई सार्वजनिक स्थल है, वहाँ के आसपास, उस सार्वजनिक स्थल के आसपास अगर कोई वेश्यावृत्ति की जाती है या सार्वजनिक स्थल से 200 मीटर की दूरी पर वेश्यावृत्ति की जाती है, तो उसके बारे में जो दंड का प्रावधान है वो धारा 7 में है। उसके बारे में दंड का प्रावधान किस धारा में है? धारा 7 में है। धारा 7 में बोला गया है कि धार्मिक स्थल, अस्पताल, स्कूल में या इनसे 200 मीटर की दूरी पर जिनको पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट सूचित करता है कि यहाँ पर कोई गलत कृत्य नहीं किया जाएगा, उस क्षेत्र पर अगर वेश्यावृत्ति की जाती है तो कितनी सज़ा होती है? उसको 3 मास तक सज़ा हो सकती है, 3 मास सज़ा हो सकती है, और जुर्माना 200 रुपये लगता है। 200 रुपये सज़ा होती है, 3 मास सज़ा होती है और 200 रुपये का जुर्माना लगता है अगर कोई 18 वर्ष से ज़्यादा का हो। यदि लेकिन यही अवयस्क के साथ होता है, यदि यही अवयस्क के साथ होता है तो 7 साल से 10 साल तक की सज़ा होती है। तो 7 साल से क्या होती है? 10 साल तक की सज़ा होती है। ये जो 3 मास वाला, यदि कोई 18 वर्ष से ज़्यादा का व्यक्ति है और वो सार्वजनिक स्थल पर ऐसा कृत्य करता है पहली बार, तो उसे 3 मास की सज़ा मिलती है और 200 रुपये का जुर्माना। लेकिन वही अगर दोबारा करता है तो 6 माह की सज़ा और 200 रुपये का जुर्माना लगता है। क्या बोल रहे हैं? यदि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ, जो ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से ज़्यादा है, या महिला जो 18 वर्ष से ज़्यादा की है, 18 वर्ष से ज़्यादा की महिला के साथ यदि कोई सार्वजनिक स्थल पर वेश्यावृत्ति करता है तो उसको मिनिमम 3 महीने की सज़ा और 200 रुपये जुर्माना लगता है। यही कृत्य वो अगर उस महिला के साथ दोबारा करता है, यही कृत्य अगर वो उस महिला के साथ दोबारा करता है तो 6 महीने की सज़ा और 200 रुपये का जुर्माना लगता है। और यदि वह व्यक्ति
किसी अवयस्क के साथ ऐसा करता है, सार्वजनिक स्थल पर इस प्रकार से करता है, तो उसे 7 साल से 10 साल तक की सज़ा मिलती है और 200 रुपये जुर्माना मिलता है। 1956 के में ये कहा गया, 1956 की बात है, इस समय यही जुर्माना लगता था। इस अधिनियम में 1978 में भी संशोधन हुआ है और 1986 में भी संशोधन हुआ है, तो याद रखना। एक ऐसा और बोला है कि कोई व्यक्ति अगर किसी सार्वजनिक संस्थान के पास कोई होटल वगैरह खोलता है तो उसको 3 महीने से 1 साल तक की सज़ा मिल सकती है। 3 महीने से 1 साल तक की सज़ा मिलती है यदि कोई व्यक्ति जो होता है किसी सार्वजनिक स्थल पर होटल संस्थान वगैरह खोलता है तो उसको क्या होता है, 3 महीने से 1 साल तक की सज़ा मिलती है। तो फैक्ट याद रखिएगा। इसका वर्णन किसमें है, सार्वजनिक स्थान और उसके समीप वेश्यावृत्ति का वर्णन किसमें है, धारा 7 में है। धारा 5 में क्या है, किसी को वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करने के लिए दंड है, धारा 5 में। धारा 6 में क्या है, किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना, धारा 6 में है निरुद्ध करना। निरुद्ध करना मतलब होता है कि उसके साथ गलत करना, ऐसे जगह पे किसी व्यक्ति को निरुद्ध करना जहाँ पर वेश्यावृत्ति की जाती है, इसका वर्णन धारा 6 में है। धारा 8 में क्या कहा है कि वेश्यावृत्ति के प्रलोभन के लिए, वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के साथ याचना करना, वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति के साथ याचना करना, इसका मतलब होता है याचना करना सेंस मतलब किसी से याचना करना कि तुम वेश्यावृत्ति के धंधे में चले जाओ, ऐसा बिजनेस करो, तुमको ये पैसा मिलेगा। उसके सामने जब याचना की बात की जाती है तो वो धारा 8 में बात की जाती है। सार्वजनिक स्थल पर वेश्यावृत्ति करना, इसका वर्णन किस में किया गया है, धारा 7 में किया गया है। धारा 8 में क्या कहा गया है कि वेश्यावृत्ति के प्रयोग मतलब कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि कोई महिला खिड़की पे खड़ी और खिड़की पे बोल के कोई पुरुष उसको बोले कि तुम अपना कपड़े निकालो या हमें ये अंग दिखाओ, ये सारी चीज़ें भी इस धारा के अंतर्गत आती है कि याचना करना कि यार प्लीज़ मुझे ये दिखाओ, या इस तरह से करना, याचना करने वाला जो चीज़ है वो धारा 8 में आ जाएगी। धारा 7 में आ जाएगा सार्वजनिक स्थल पर किसी महिला के साथ वेश्यावृत्ति के लिए धकेलना, धारा 7 में आ जाएगा। धारा 6 में आ जाएगा वेश्यालय में जाकर किसी महिला के साथ गलत करना, और धारा 5 में आ जाएगा किसी महिला को वेश्यावृत्ति में जाने के लिए उत्प्रेरित करना। ये किस में आ जाएगा, धारा 5 में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम में कितनी धारा है। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था जो अनैतिक व्यापार अधिनियम है उसमें कितनी धारा है। अनैतिक व्यापार अधिनियम में 25 धाराएं हैं, पूरे भारत में लागू है ना। इसको ITP एक्ट बोला जाता है। 30 दिसंबर 1956 से ये प्रभाव में है। 30 दिसंबर 1956 से ये प्रभाव में है। फ्रेंड्स बहुत शानदार टॉपिक है ये आने के लिए आपका, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने बहुत सारे अधिनियम आपको MCQ में करवाए हैं, सारी धाराएं भी करवाई हैं। मैंने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है अधिनियम नाम से, उसमें आपको बहुत चाहे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम हो, चाहे खाद्य संरक्षण अधिनियम हो, ये सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, पूरे अधिनियम मिल जाएंगे ये वहाँ पे। इसके अलावा घरेलू संरक्षण अधिनियम भी मिल जाएगा, और इसके अलावा एक वो लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम भी मिल जाएगा, पॉक्सो अधिनियम भी मिल जाएगा। ये सारे अधिनियम आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो जो भी देखना चाहते हैं, जो भी पूरे अधिनियम पढ़ना चाहते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा सारे अधिनियम को अगर आप ट्रिक द्वारा याद करना चाहते हैं तो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर ये सारी धाराएं, क्योंकि देखिए ये क्या होता है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप भूल सकते हो इस टॉपिक को, मतलब याद रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतनी सारे अधिनियम, इतनी सारी धाराएं हैं, कैसे याद करोगे, है ना। तो कैसे याद रख पाओगे, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक करवाती हूँ हमारे हम जीतेंगे बैच में। केवल वही आपको पढ़ना है, वही करना है, वो ट्रिक द्वारा याद करना है, सारी धाराएं आपको याद हो जाएंगी और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। करीब 10 से 12 अधिनियम हैं आपके सिलेबस में। इसके अलावा बाल कानून के भी कुछ अधिनियम है, शिक्षा के भी अधिनियम है, मिला के 13-14 अधिनियम है। आपको ये पूरे अधिनियम मैं ट्रिक द्वारा करा दूंगी हमारे हम जीतेंगे बैच में। तो कोई भी अगर हमारा हम जीतेंगे बैच लेना चाहता है तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। अभी सबसे बड़ी डिमांड है, एग्ज़ाम पास में है, अभी सबसे बड़ी डिमांड है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जाए।
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की जाए, प्लस टेस्ट दिया जाए, जितना ज़्यादा एमसीक्यू हो सकता है वो लगाया जाए, कठिन टॉपिक को याद कैसे रख सकते हैं उसके लिए ट्रिक की जाए। और ये तीनों ही चीज़ हमारे हम जीतेंगे बैच में हो रही है। अभी आज हमारे हम जीतेंगे बैच में करीब 2-3 बजे से लगातार टेस्ट चल रहा है, और रात को 10 बजे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 प्रश्नों का टेस्ट होगा, मैराथन। इसके अलावा हम सारे अधिनियम अभी कवर करवा रहे हैं, सारे अधिनियम को ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं। हमारे जो ग्रुप है वहाँ पर डेली टेस्ट होता है। मेरा जो बैच है हम जीतेंगे बैच, वो किसी एप्लीकेशन पे नहीं चलता है, उसके लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे चलता है। और ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप प्राइवेट है, ये केवल उन्हीं को मिलता है जो हमारा बैच परचेज करते हैं। उनको मैं ही उन ग्रुप में ऐड करती हूँ, जिसमें 2 टेलीग्राम होते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप रहता है। व्हाट्सएप पर हम प्रैक्टिस कराते हैं, तैयारी कराते हैं। 2 टेलीग्राम होते हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं। सारा सिलेबस जो होगा वो ई बुक के रूप में होगा, आप प्रिंट भी करा सकते हैं। सारा सिलेबस के आपको वहाँ पर नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा सारी ट्रिक्स आपको वहाँ पर मिलेंगी, सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारे टॉपिक के वस्तुनिष्ठ मिलेंगे। एक टॉपिक छोटे से छोटा टॉपिक है, जैसे दस्त भी अगर है तो दस्त आपके सिलेबस में है, लूज मोशन, उसके भी जितने मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं वो सारे वहाँ पे मिलेंगे, जिसको हम डायरिया भी बोलते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको मिलने वाले हैं, सारों के वस्तुनिष्ठ मिलने वाले हैं। डेली आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देने से आप परफेक्ट होते हैं, आपको अपनी गलतियाँ पता चलती है कि हमसे क्या गलत हुआ है, और आप खुद को और अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो भी आप हमारा ये बैच लेना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझे बोलना है कि मैम हमको हम जीतेंगे बैच लेना है या महिला सुपरवाइज़र बैच लेना है। इसका चार्ज है 799 रुपये। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, आपको पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट देना है, देन वैसे ही हम आपको हमारे ग्रुप से ऐड कर लेंगे। 7 साल बाद वैकेंसी आई है ये, और अगर आपको ये मतलब बहुत 100% ये जॉब लेना है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर लीजिए। हर तरीके का टॉपिक, हर फैक्ट, हर एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जा रही है। अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो हम 31 तक करवा देंगे। अगर आपकी पूरी तैयारी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे। चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे ICMR हो, चाहे मानव रोग हो, चाहे अधिनियम हो, चाहे योजनाएं हो, सब कुछ हम यहाँ पे कवर करवा रहे हैं। तो जो भी लेना चाहेंगे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा किसी भी स्थान से वेश्यागृह को हटाने से संबंधित है। मतलब किस, जहाँ से हम वेश्यागृह को हटा सकते हैं, वेश्यागृह चलाने को रोक सकते हैं, किस धारा में ऐसा वर्णन किया गया है कि यहाँ पर जो है वेश्यालय नहीं चलाया जा सकता है। किस में ऐसा वर्णन किया गया है? धारा 20। धारा जो 20 है वो ये बताती है कि वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना। ये वेश्या है, वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना। वेश्या का किसी स्थान से हटाया जाना कौन सी धारा वर्णित करती है? धारा 20 बोलती है कि किसी भी वेश्या को अगर किसी व्यक्ति को लगता है, पुलिस अधिकारी को लगता है या स्थानीय मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि उसके क्षेत्र में वेश्यावृत्ति हो रही है, तो वह उस महिला को या लड़की को नोटिस जारी कर सकता है। मजिस्ट्रेट महिला या लड़की को अपने साक्ष्य देने का मौका भी देगा कि वो किस परेशानी में ये काम कर रही है। उसको अपनी सफाई देने के लिए समय सीमा भी दी जाती है। तो ये किससे संबंधित है? धारा 20 से संबंधित है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की कौन सी धारा किसी भी स्थान से वेश्यागृह को हटाने से संबंधित है? तो धारा 20 जो है वो वेश्यागृह नहीं है, वेश्या है, ठीक है, वेश्या को हटाने से संबंधित है। तो धारा 20 जो है वो वेश्या को हटाने से संबंधित है। मजिस्ट्रेट को पता लगता है कि उसका कार्य क्षेत्र है और उसके इस कार्य क्षेत्र में किसी स्थल पर वेश्यावृत्ति हो रही है, तो वो उस महिला को बुला सकता है, महिला को नोटिस जारी कर सकता है कि इसको हटाया जाए, और वो महिला को अपनी सफाई देने का मौका भी दे जाएगा, उसको समय सीमा भी देगा। तो किस धारा में ये वर्णन है? धारा 20 में ये बोला गया है कि महिला को किसी भी स्थान से किसी भी वेश्या को हटाया जा सकता है। धारा 12 क्या बोलती है? अभ्यासिक अपराधियों से सदाचरण की प्रतिभूति। अब धारा ये बोलती, 12 ये बोलती, वैसे तो इसको हटा दिया है अब धारा 12 को, ये बोलती है कि आतन अपराध करने वाले लोगों को, मतलब ऐसे लोगों को जो अपराध बार बार करते हैं,
उनके मन में अच्छी भावना आए, उनके प्रति उन लोगों मतलब वो किसी सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, भविष्य में वो ऐसा कोई भी काम ना करें। इसके लिए सदाचार की प्रतिभूति आया है। ऐतिहासिक अपराधियों से सदाचार की प्रतिभूति बोला है, मतलब ऐसे लोग जो आदतन अपराध करते हैं वे भविष्य में अच्छा व्यवहार करें, इसके लिए ये धारा बनाई गई थी। लेकिन अभी जो बाद में जो 1986 में संशोधन आया था, 26 जनवरी 1987 को ये लागू हुआ था। इसी का ही अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम का ही 1986 में संशोधन आया था, उसमें ये धारा 12 को हटा दिया था। धारा 9 क्या कहती है? धारा 9 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी के अभिरक्षा में है, किसी की कस्टडी में है, अभिरक्षा मतलब किसी की कस्टडी में है, जैसे कि कोई स्कूल में एक महिला काम कर रही है और उसका जो टीचर है वो प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल जो है वो एक आदमी है। अब वो महिला क्या है, उसी के ही कस्टडी में, उसी के अंडर में काम कर रही है। तो यदि वो प्रिंसिपल महिला से कुछ गलत करने के लिए कहता है तो उसके लिए जो दंड दिए गए हैं वो धारा 9 में दिए गए हैं। उसको वेश्यावृत्ति में जाने के लिए बोलेगा या उसको गलत करने के लिए बोलेगा तो वो पहली बार में 7 वर्ष से सज़ा मिलेगी उसको, 7 वर्ष, मिनिमम 7 वर्ष की। और यदि वो दूसरी बार ऐसा करेगा तो उसे कम से कम 10 वर्ष की सज़ा मिलेगी। धारा 14 क्या बोलती है? धारा 14 बोलती है कि ये जो अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे। धारा 14 क्या बोलती है? ये जो अपराध होंगे ये संज्ञेय होंगे। संज्ञेय मतलब इनको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके लिए किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होती। अगर स्थानीय पुलिस को पता चलता है कि उसके क्षेत्र में कहीं पे वेश्यालय चल रहा है, वेश्यावृत्ति चल रही है, तो उसमें संलग्न व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और धारा 15 में बोला गया है कि वो बिना वारंट के उस व्यक्ति की तलाशी ले सकता है। धारा 14 में क्या बोला गया है? धारा 14 में बिना वारंट के गिरफ्तार बोला गया है, और धारा 15 में बोला गया है बिना वारंट के गिरफ्तारी। ये बोला है धारा बिना वारंट के तलाशी धारा 15 में बोला है, और बिना वारंट के गिरफ्तारी धारा 14 में बोला है। धारा 12 में क्या बोला है? जो अपराधन मतलब जो लगातार आदतन अपराधी है वो भविष्य में अपने में सुधार कर सकता है, ये धारा 12 में बोला गया है। फ्रेंड्स, ये पूरी धाराएं बहुत इजी लैंग्वेज में, आपने अगर बैच ले लिया है हमारा तो आपको हमारे टेलीग्राम पर ये पूरी धाराएं की थ्योरी, पूरा अधिनियम, जितने भी अधिनियम है उनकी थ्योरी और उनके सारों के एमसीक्यू आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लाइन वाइज लाइन पूरे अधिनियम पढ़ सकते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। साथ में वीडियो लेक्चर भी है इन अधिनियम के जो ट्रिक द्वारा, तो इससे आप ट्रिक द्वारा सारे अधिनियम की धाराएँ भी याद कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहां वेश्यावृत्ति की जाती है, किस धारा में वर्णन है? मैंने अभी आपको बताया था, धारा 6 में बताया गया है कि किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहां पर वेश्यावृत्ति की जाती है, मतलब किसी महिला को ऐसी जगह पे ले जाकर उसके साथ गलत करना जहां पहले से ही वेश्यावृत्ति की जाती है। किस धारा में वर्णन है? धारा 6 में वर्णन है। इसमें क्या होता है? इसमें 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की सज़ा मिलती है। 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की सज़ा मिलती है। लेकिन यदि किसी बालक के साथ कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसको क्या सज़ा मिलेगी? उसको आजीवन कारावास अधिकतम सज़ा मिल सकती है। अगर कोई बालक के साथ ऐसा करेगा तो उसको जो आजीवन कारावास है वो सज़ा मिल सकती है। तो किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में निरुद्ध करना जहाँ वेश्यावृत्ति की जाती है, किस धारा में वर्णन है? धारा 6 में वर्णन है। और इसके लिए सज़ा कितनी है? इसके लिए सज़ा है 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की सज़ा है। और अगर बालक के साथ करता है तो आजीवन कारावास की सज़ा है। अगर बालक के साथ करता है तो क्या है? आजीवन कारावास की सज़ा इसमें दी जाती है। अगला है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 18 क्या कहती है? अनैतिक व्यापार अधिनियम की जो धारा 18 है, धारा 18 क्या वर्णन करती है? ये वेश्यालय बंद करने की बात करती है। वेश्यालय बंद करके परिसर से अपराधियों को बेदखल करना। परिसर मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स है और जहाँ पर ये इस प्रकार का वेश्यालय चल रहे हैं उनको बंद करना, और परिसर से जितने भी अपराधी हैं जो इस काम में संलग्न हैं, जो वेश्यावृत्ति कर रहे हैं, उनको बेदखल करना। और अगर किसी महिला
कोई ज़रूरत पड़ रही है, उसको संरक्षण में लेना है तो उसको संरक्षण में लेना, ये सारी बात धारा 18 में बोली गई है। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 18 क्या बोलती है? धारा 18 वेश्यालय को बंद करने की और परिसर से अपराधियों को बाहर करने की बात करती है। 18 से याद रखो, 18 से याद रखो, 18 ताला, 18 ताला मतलब ताला लगा दिया, वेश्यागृह को बंद कर दिया। 18 वर्ष की महिलाओं के लिए वेश्यागृह को ताला लगा दिया और परिसर को जो भी लोग वहाँ पे थे उनको वहाँ से, उस परिसर से बाहर कर दिया। तो ये याद रखिएगा। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 18 में क्या प्रावधान है? वेश्यालय को बंद करना और परिसर से अपराधियों को बाहर निकालना, ये धारा 18 में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थल पर वेश्यावृत्ति के लिए प्रलोभन देने या उकसाने पर कितनी सजा और जुर्माना लग सकता है? तो कोई सार्वजनिक स्थल पर अगर किसी वेश्यावृत्ति के लिए प्रलोभन देता है तो सबसे पहले उसका वर्णन किस धारा में है? धारा 7 में है। किस धारा में है? धारा 7 में है। अगर सार्वजनिक स्थल पर किसी महिला के साथ गलत होता है, सार्वजनिक स्थल पर महिला को उकसाया जाता है, उसको प्रलोभन दिया जाता है। सार्वजनिक स्थल मतलब क्या हो सकता है? अस्पताल हो सकते हैं, पुलिस स्टेशन हो सकते हैं, स्कूल हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें सार्वजनिक स्थान हो सकते हैं। इस सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक स्थल से 200 मीटर की दूरी पर जिसे पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट सूचित करता है कि ये सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर किसी महिला को कोई उकसाता है तो उसको कितने महीने की सज़ा हो सकती है? तो पहली बार अगर वो करता है, तो पहली बार अगर उसको करता है तो उसको कम से कम 3 मास की सज़ा और 200 रुपये का जुर्माना मिलता है, 200 रुपये का जुर्माना लगता है। लेकिन यदि वही कार अगर 200 वही काम क्या करता है, अगर वो दोबारा करता है तो उसको 6 महीने की सज़ा और 200 रुपये का जुर्माना लगता है। 6 महीने की सज़ा और 200 रुपये का जुर्माना लगता है। तो यहाँ पे ये 500 नहीं होगा, 6 महीने की जेल होगी और कितना रुपये का जुर्माना होगा? 200 रुपये का जुर्माना होगा। यदि वह सार्वजनिक स्थल पर करता है तो क्या होगा? 6 महीने की सज़ा होगी और जुर्माना कितने का होगा? 200 रुपये का होगा। यदि वो सार्वजनिक स्थल पर वेश्यावृत्ति करता है, कितना? सार्वजनिक स्थल पर यदि वेश्यावृत्ति करता है तो क्या होगा? 6 महीने की जेल होगी और 200 रुपये का मिनिमम जुर्माना होगा। अगर वो दोबारा करता है, पहली बार में तो केवल 3 महीने की जेल बोली है, पहली बार में तो केवल 3 महीने की जेल और 200 रुपये का जुर्माना होता है। लेकिन यदि वो दोबारा से अगर करता है तो कितने की जेल हो जाती है? तो जेल हो जाती है 6 महीने की जेल हो जाती है। और अगर वो किसी अवयस्क के साथ करता है तो 7 साल की सज़ा होती है और बालक के साथ करता है तो 10 साल की सज़ा होती है। अगला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा में सुरक्षा गृह का वर्णन है? अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा में सुरक्षा गृह का वर्णन? ये सुरक्षा गृह क्या होते हैं? सुरक्षा गृह वो होते हैं जहाँ पर कोई महिला जो वेश्यावृत्ति में काम कर रही है, उसको जबरन वहाँ पे धकेला गया है, अब उसको वहाँ से बचाया है, अब बचा के उसको कहाँ रख सकते हैं, है ना? तो उसको सुरक्षा गृह में रख सकते हैं। इन सुरक्षा गृह के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। इन सुरक्षा गृह के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इन सुरक्षा गृहों के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। अगर परमिट नहीं होता है तो ये सुरक्षा गृह चल नहीं सकते हैं। अगर परमिट नहीं होगा तो ये सुरक्षा गृह नहीं चल पाएंगे। इसको राज्य सरकार परमिट देती है। कौन परमिट देगा इसको? राज्य सरकार जो होगी वो इसको परमिट प्रदान करती है। कौन प्रदान करेगा परमिट? राज्य सरकार इसको परमिट प्रदान करती है। और अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की संस्थाओं के या सुरक्षा गृहों के नियमों का पालन नहीं करता है तो इन सुरक्षा गृहों की जो परमिट होता है वो छीन लिया जाता है। तो ये सभी सारी चीज़ों का वर्णन किस धारा में है? धारा 21 में है। धारा किस में है? धारा 21 में है। धारा 20 में क्या है? वही सदाचारण, कोई भी व्यक्ति जो अपराधन करता है बाद में उससे उम्मीद की जाती है कि आगे वो अच्छा काम करेगा। धारा 15 में क्या है? वारंट के बिना तलाशी, वारंट के बिना तलाशी धारा 15 में वर्णन है। धारा 10 में क्या है? धारा 10 में ये बोला गया है कि कोई व्यक्ति जो है जो अच्छी राह पर है, जो कोई अच्छी राह पर है, अच्छे आचरण है पे है,
तो अगर लगता है कि पुलिस अधिकारियों को, या मजिस्ट्रेट पे, कि ये व्यक्ति अच्छी राह पर है, तो उसको संरक्षण गृह में रख सकते हैं। ऐसा धारा 10 में बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छी राह पर है, उसको पछतावा है अपने अपराध का, तो उसको फिर संरक्षण गृह में रख सकते हैं। ये धारा 10 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, वेश्यागृह चलाने पर क्या दंड दिया जाता है। वेश्यागृह की जो परिभाषा दी गई है धारा 2A में दी गई है। वेश्यागृह की जो परिभाषा है धारा 2A में वेश्यागृह की परिभाषा दी गई है। किस में दी गई है? वेश्यागृह की परिभाषा 2A में दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेश्यागृह जो चलाएगा उसको कितना दंड दिया जाएगा। तो अगर वो प्रथम दोष सिद्धि होती है, पहली बार उस पर ऐसा आरोप लगता है कि वो वेश्यालय चला रहा है, तो उसको 1 से 3 साल की सज़ा होती है। पहला फैक्टर सही है। दूसरा, प्रथम दोष सिद्धि पर 2000 रुपये का जुर्माना दिया जाता है, ये भी सही है। दोबारा दोष सिद्धि होने पर 2 से 5 साल की सज़ा होती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त तीनों इसके सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति वेश्यागृह चलाता है तो ये तीनों सजाएं उस पर होती हैं। पहली बार अगर होता है तो 1 से 3 साल की सज़ा होती है, दूसरी बार होता है तो 2 से 5 साल की सज़ा होती है, और जुर्माना कितना लगता है? 2000 रुपये लगता है। वेश्यागृह चलाने पर ये दंड की बात है, किस धारा में कहा गया है? धारा 3 में बोला गया है। वेश्यागृह चलाने पर जो दंड की बात की गई है वो किस धारा में बोली गई है? धारा 3 में वेश्यागृह चलाने पर दंड की बात की गई है। किसमें? धारा 3 में वेश्यागृह चलाने पर दंड की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा में बालक की परिभाषा दी है। बालक क्या होता है? इस अधिनियम में 3 प्रकार के लोग दिए हैं। एक है वयस्क, एक है बालक और एक है अवयस्क। ये 3 लोग दिए गए हैं। वयस्क क्या होता है? जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा हो वो वयस्क होता है। जिसकी उम्र 16 से कम हो वो क्या होगा? बालक होगा। अवयस्क कहलाता है जो 16 से 18 के बीच हो। जिसने 16 वर्ष की तो पूरी कर ली है, लेकिन जिसने 18 वर्ष की पूरी नहीं की है वो अवयस्क कहलाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा में बालक की परिभाषा दी है? बालक की परिभाषा दी है 2AA में। बालक की परिभाषा किस में दी है? 2AA में बालक की परिभाषा दी है। जबकि 2B में दी है सुधार संस्था की परिभाषा। 2B में किसकी दी है? सुधार संस्था की परिभाषा दी है। और 2C में मजिस्ट्रेट की परिभाषा दी है। सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला है, वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदने, प्रेरित करने या ले जाने पर कितना जुर्माना लगता है। तो ये इसका वर्णन किस धारा में किया है? प्रेरित करने का वर्णन किया है धारा 5 में। धारा 5 में वेश्यावृत्ति को किसी व्यक्ति को खरीदने, प्रेरित करने या ले जाने के लिए वर्णन किया गया है। इसमें कितना सज़ा हो सकती है? इसमें 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। अगर इच्छा से किया गया हो, इच्छा के विरुद्ध किया हो तो 7 से 14 साल की सज़ा हो सकती है। अवयस्क के साथ किया हो तो भी 7 से 14 साल की सज़ा हो सकती है। और यदि बालक को वेश्यावृत्ति में ले जाते हैं तो ये जीवन पर्यंत, मतलब आजीवन कारावास की सज़ा हो सकती है। जुर्माना कितना लगता है? इसमें जुर्माना लगता है 2000 रुपये। वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदने, प्रेरित करने या ले जाने पर कितना जुर्माना लगता है? 2000 रुपये लगता है। अगला है, सदाचारण की परिवीक्षा पर निरुक्त किए जाने का वर्णन किस में है? मतलब सदाचारण की परिवीक्षा पर निरुक्त करना है कि मतलब आगे ये सोचा जाए कि अब ये जो व्यक्ति है वो ये काम नहीं करेगा। इसका वर्णन किस उसमें बोला गया है? तो इसका वर्णन किया गया है धारा 10 में। किस में बोला है? धारा 10 में बोला गया है ये सोचकर कि भविष्य में ये इसको अच्छे आचरण पर, इसको परिवीक्षा पर छोड़ा जा सकता है, मतलब इसको किसी के संरक्षण में छोड़ा जा सकता है, ये सोचकर कि आने वाले समय में ये अच्छा काम करेगा। इसका वर्णन किस में किया गया है? धारा 10 में किया गया है। धारा 5 में किसका वर्णन किया गया है? प्रेरित करना, किसी को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करना। धारा 9 में क्या बोला गया है? धारा 9 में यदि कोई व्यक्ति किसी के कस्टडी में है, कोई व्यक्ति किसी के
कस्टडी में है या किसी के अभिरक्षा में है, अभिरक्षा को ही हम कस्टडी बोलते हैं, और कस्टडी में उसी के ही जिम्मेदारी पर है कोई, और उसके बाद उसके साथ, उस बच्ची के साथ या लड़की के साथ गलत करता है, उसको वेश्यावृत्ति में धकेलता है, तो दंड की बात की गई है। धारा 8 में क्या बोला गया है? वेश्यावृत्ति के लिए याचना करना का वर्णन धारा 8 में बोला गया है। बिना वारंट तलाशी के लिए पुलिस अधिकारी को कितने विश्वसनीय गवाहों से पूछना चाहिए? 2 विश्वसनीय गवाहों से पूछना चाहिए। बिना वारंट गिरफ्तारी का जो वर्णन है वो बिना वारंट गिरफ्तारी का वर्णन धारा 14 में है, और बिना वारंट तलाशी का वर्णन धारा 15 में है। बिना वारंट तलाशी का वर्णन किस में है? बिना वारंट तलाशी का वर्णन धारा 15 में है, और बिना वारंट गिरफ्तारी का वर्णन धारा 14 में है। बिना वारंट की अगर गिरफ्तारी होगी तो उसका वर्णन किस में है? धारा 14 में है, और बिना वारंट के अगर तलाशी होगी तो उसका वर्णन किस में है? धारा 15 में। लेकिन ये बोला गया है कि पुलिस जो होगा, जो पुलिस अधिकारी को लगता है कि यदि कहीं पे आरोप हो रहा है तो वो इस अधिनियम के तहत बिना वारंट के तलाशी ले सकता है, लेकिन तलाशी लेने से पहले उसे लिख कर देना होगा कि वो पुलिस अधिकारी ऐसा क्यों कर रहा है, तथा उसको 2 विश्वसनीय गवाहों से पूछना भी चाहिए तलाशी से पहले कि हाँ, यहाँ पे सचमुच ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। धारा 14 बोलता है कि बिना वारंट गिरफ्तारी मतलब इस प्रकार के जो अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे। अब पुलिस अधिकारी को पता चलता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में संदिग्ध वेश्यालय है, और तो वो बिना वारंट के जांच कर सकती है, ऐसा यहाँ पे बोला है। अगला क्वेश्चन है, अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की धारा 25 किससे संबंधित है? धारा जो 25 है वो सबसे लास्ट की परिभाषा होती है, इस अधिनियम के निरसन के बारे में बताती है। धारा 25 क्या बताती है? निरसन मतलब बहिष्करण, वेश्यालयों का बहिष्करण करो, इस अधिनियम की रोकथाम के बारे में बताती है। कौन? धारा 25। अगला है, किस धारा के अंतर्गत कोई महिला या लड़की मजिस्ट्रेट से संरक्षण गृह में रखने का आदेश मांग सकती है या संरक्षण के लिए आवेदन कर सकती है? तो ये किस में कर सकती है? धारा 19 में कर सकती है। धारा 19 में कोई महिला जो है वो वेश्यावृत्ति में प्रवृत्त पाई जाती है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो वेश्यावृत्ति में है, लेकिन अगर उसके पास रहने की जगह नहीं है तो वो क्या कर सकती है? वो मजिस्ट्रेट से एक आवेदन कर सकती है। मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती है कि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, मुझे संरक्षण गृह में रहने का आदेश दिया जाए। तो मजिस्ट्रेट जो उस क्षेत्र का होगा जहाँ की वह है, तो ये वो मजिस्ट्रेट उसको संरक्षण गृह में आदेश दे सकता है। जितनी जो भी उस मजिस्ट्रेट के विवेक के ऊपर है, एक समय सीमा तय करके उसको वो रहने का आदेश दे सकता है। पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकता, लेकिन कोई समय सीमा होती है तब तक दे सकता है। धारा 23 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? सबसे पहले तो ये याद रखो कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है? तो नियम बनाने की जो शक्ति है इस अधिनियम के तहत वो राज्य सरकार है। राज्य सरकार जो है वो इस अधिनियम के तहत नियम बना सकती है। कौन बना सकता है? राज्य सरकार इस अधिनियम के तहत नियम बना सकती है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, मैंने अपने ग्रुप में ये ट्रिक से याद करवाया है। जैसे कि ये 23 है, 23 से या 23 को हम कैसे बोल सकते हैं? ताई। 23 को क्या बोल सकते हैं? ताई बोल सकते हैं। तो ताई के पास नियम बनाने की शक्ति है। ताई जो है वो नियम बनाती है, या ताई के पास नियम बनाने की शक्ति है। किस में बोला है? धारा 23 में बोला है। धारा 23 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। तो 23 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति दी गई है। 23 से याद रखना, ताई नियम बना सकती है। मैं बताती हूँ आपको मैंने किस तरीके से ग्रुप में दिया है। मैं आपको अभी अपने जो आपको मेरे बैच के साथ मिलने वाला है, मेरे बैच के साथ आपको 2 टेलीग्राम ग्रुप मिलते हैं। एक टेलीग्राम मिलता है टेस्ट का, जहाँ पर टेस्ट ही टेस्ट होते हैं, और एक मिलता है आपको हम जीतेंगे बैच। हम जीतेंगे बैच, यहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जितना भी सारा टॉपिक है, सारे टॉपिक के MCQ मिल जाएंगे। जितने भी अधिनियम है, सारे अधिनियम के इसी प्रकार ईजी लैंग्वेज में सारे MCQ, ऐसा नहीं वो सिलेक्टेड MCQ हैं, पूरे जितना MCQ बन सकता है एक टॉपिक से सारा। इसके अलावा सारे थ्योरी अधिनियम भी मिल जाएंगे। कठिन से कठिन टॉपिक, चाहे टीकाकरण हो, चाहे कुपोषण हो, चाहे रोग हो, हर टॉपिक मिल जाएगा, और सारे टॉपिक की ट्रिक भी मिल जाएंगी। इसके अलावा हमारा 31 तक टारगेट, 31 तक हम सारे फैक्ट कवर करवा रहे हैं।
ट्रिक द्वारा कवर करा रहे हैं। तो एक जगह पे आपको ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। और सबसे मेन चीज़, रोज़ रात को 10 बजे टेस्ट होता है और दिन में 4 बजे भी टेस्ट होता है। जो लोग टेस्ट रात को दे सकते हैं 10 बजे, वो रात को दे देते हैं, नहीं तो वो दिन में 4 बजे भी दे सकते हैं। वीडियो कभी भी देख सकते हैं, कोई ऐसा निश्चित टाइम नहीं है कि आपको इसी समय देखना है। आपको जब समय मिले आप वीडियो देखकर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पर ले चलती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा हम जीतेंगे बैच है, आप देख सकते हैं। ये अधिगम अक्षमता वाले बालक की ट्रिक पहुंचाई गई है। ये इस प्रकार से कोई, ये देखो ये घड़ी वाला ट्रिक सवाल है, ये घड़ी वाले सवाल की ट्रिक पहुंचाई गई है। इसके अलावा ये जैसे अनैतिक व्यापार अधिनियम आपको मैं करवा रही हूँ, इसकी ये देखिए इस प्रकार से थ्योरी मैंने यहाँ पे करवाई है। ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार की पूरी थ्योरी करवाई है। और इस पूरे का थ्योरी का हमने इसका वीडियो लेक्चर भी उपलब्ध कराया है कि आप इसको वीडियो लेक्चर्स द्वारा भी ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। ये इसका वीडियो लेक्चर्स भी उपलब्ध है ये पूरा। इसके अलावा सारे फैक्ट आपको यहाँ पे सारे देखो, ये ट्रिक वीडियो है अनैतिक व्यापार अधिनियम का। इस प्रकार से आपको पूरे वीडियो भी मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे इस प्रकार से जाना है, किस प्रकार से आपको मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको जोड़ूंगी तो आपको यहाँ पे जाना है। ये फाइल सेक्शन में आप जाएंगे तो देखो आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे यहाँ पे। ये स्वास्थ्य नीति है, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य है, पाई चार्ट के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिला लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है, मैग्नीशियम के बारे में है, ये ट्रिक रोगों की ट्रिक बताई गई है ये। इसके अलावा ये ICDS सक्षम 2.0 आंगनवाड़ी योजना से संबंधित सारी थ्योरी भी है और यहाँ पे इसके MCQ भी डले हुए हैं। समावेशी शिक्षा, कंप्यूटर का बेसिक परिचय, महिला विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यक, ये अगला जो है प्लेसेंटा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, टीका, ये पूरे। उसके अलावा जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं ये भी सारे दिए हुए हैं। जैसे ये प्रैक्टिस सेट 27 है, ये प्रैक्टिस सेट 27 है, ऐसे पूरे 1 से 27 तक प्रैक्टिस सेट भी डले हुए। आंगनवाड़ी मंगल दिवस है, राजस्थान महिला सुपरवाइजर का पेपर है। इसके अलावा जो आज टेस्ट है वो 500 MCQ का टेस्ट है, मैराथन 500 MCQ आप देख सकते हैं। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 मैराथन MCQ इसमें डालें। इसके अलावा आज 3000 MCQ की PDF भी इसमें डाली जाएगी। तो ये सारे प्रश्न यहाँ पे आपको मिलेंगे, सारे पूरा का पूरा सारा टॉपिक मिलेगा। इस तरह का वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम का वीडियो ट्रिक है, इस प्रकार से सारे टॉपिक मिल जाएंगे। जो भी लेना चाहता है फास्ट, ये ICMR रिपोर्ट कुछ इस तरह से दी जाती है, सारा ट्रिक द्वारा याद करवाया जाता है। तो जो भी आप लेना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैं वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब पर, उसकी PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। यूट्यूब की जो PDF हैं वो A सीरीज़ के नाम से हैं और जो हमारे हम जीतेंगे PDF वो बैच है वो B सीरीज़ के नाम से है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, मुझे WhatsApp करके बोलना है मैम हमें आपका ऑनलाइन बैच लेना है। मैं आपको पेमेंट नंबर दूँगी, आपको पेमेंट करके 799 का पेमेंट है, उसको स्क्रीनशॉट देना है। जैसे ही पेमेंट मेरे पास आएगा मैं आपको हमारे तीनों ग्रुप से ऐड कर लूँगी। आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, हमारा जो डायरेक्ट टारगेट दिया जा रहा है वो हो जाएगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा हम सारे टॉपिक आपको कवर कराते जाएंगे, सारे टॉपिक छोटे से छोटा टॉपिक ट्रिक द्वारा आपको याद करवाते जाएंगे। तो जिसको भी बिल्कुल 100% ये एग्ज़ाम निकालना है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वैश्यागृह चलाने या परिसरों को वैश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने के लिए दंड का वर्णन किस धारा में कहा गया है? धारा 3 में बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति वैश्यागृह चलाएगा, कोई संस्था वैश्यागृह चलाएगी तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। धारा 3 के अंतर्गत पहली बार अगर वो दोष सिद्धि होता है, पहली बार अगर वो करता है तो कितनी साल की सज़ा होती है? 1 से 3 साल। और अगर दोबारा से दोष सिद्धि पाया जाता है तो 2 से 5 साल सज़ा होती है और दोनों में जुर्माना लगता है। कितना? 2000 रुपये जुर्माना लगता है। अगला है अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा क्या 19 क्या है? अभी मैंने बताया था। अपराध संज्ञेय होना तो धारा 14 में है। सार्वजनिक स्थानों पर वेश्यावृत्ति धारा 7 में है। संरक्षण गृह में रखे जाने या न्यायालय में द्वारा देखभाल और संरक्षण प्रदान किए जाने के लिए आवेदन, तो धारा 19 में आवेदन का वर्णन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 19 जो है वो आवेदन की बात करती है कि महिला जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जाके आवेदन कर सकती है कि मुझे संरक्षण गृह में रहने की अनुमति दी जाए।
अगला है बिना वारंट की तलाशी का वर्णन किस धारा में है। देखो, अपराध बिना वारंट के गिरफ्तारी का वर्णन है धारा 14 में, और बिना वारंट की तलाशी का वर्णन है धारा 15 में। इसके लिए बस 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। पुलिस मजिस्ट्रेट चाहे तो ये कहीं पर भी कोई भी जांच बिठा सकता है, मतलब कहीं पर भी कहीं उसको लगता है कि यहाँ पर कोई ऐसा काम हो रहा है तो वो उसकी तलाशी ले सकता है। धारा 16 में क्या है कि मजिस्ट्रेट जो है वो वेश्यालय में कोई वेश्यावृत्ति करवा रहा है कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ, मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि वो जो जहाँ पे वेश्यावृत्ति हो रही है वो बच्ची नाबालिग है या बालक है या उसके साथ ज़बरदस्ती उसको धंधे में ले जाया गया है, तो वो मजिस्ट्रेट जो है अपने जो उपनिरीक्षक है या उसके ऊंचे अधिकारी को वेश्यालय में भेज सकता है और वहाँ से उस लड़की को लाने के लिए कह सकता है कि उस लड़की को मेरे पास लेके आओ, और फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। लड़की को कस्टडी से बचा सकते हैं, और मजिस्ट्रेट जो होता है वो उसको अगर कहीं से भी जानकारी मिलती है किसी के साथ गलत हो रहा है, महिला जो है वो 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की है या उसको ज़बरदस्ती ले जाया वहाँ पे वेश्यालय में ले जाया गया है, तो वो वहाँ से उसको छुड़ा सकता है। धारा 17 में क्या वर्णन है कि धारा 17 ये बोलती है कि यदि छुड़ा लिया किसी लड़की को, सपोज करो, और वो लड़की जो है वो उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि अभी वो मजिस्ट्रेट के पास जा सके, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है वो दूर है और लड़की की स्थिति उतनी दूर जाने की लायक नहीं है, तो वो क्या कर सकती है, वहीं पुलिस अधिकारी क्या कर सकता है, वहीं आसपास के किसी भी न्यायालय में, जो आसपास का न्यायालय होगा उस लड़की के, वहाँ पर जाके उसको रख सकता है। उसकी कोई समय सीमा रहेगी और जैसे ही वो लड़की अच्छी रहने की स्थिति में होगी तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको वापस से जो मेन मजिस्ट्रेट है जो उसको लाने के लिए कहता है उसके पास ले जाया जा सकता है। मतलब उसको ये धारा 17 ये बोलती है कि अंतःकालीन मतलब कुछ समय के लिए कस्टडी दी जा सकती है, इसको अंतःकालीन अभिरक्षा इसको बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए प्रथम दोष सिद्धि पर कितना जुर्माना लग सकता है। प्रथम दोष सिद्धि पर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है। कोई वेश्यावृत्ति का प्रयोजन करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना और 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है। अगला है, अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा में सुधार संस्था का वर्णन है। धारा 2B में सुधार संस्था का वर्णन है, धारा 2A में वेश्यागृह का वर्णन है, और धारा 2C में मजिस्ट्रेट का वर्णन है। धारा 2C में किसका है, मजिस्ट्रेट का वर्णन है। अगला ये फ्रेंड देखिए, ये पूरा महिला सुपरवाइज़र बैच जो अभी मैं ले गई थी ना आपको उधर पे टेलीग्राम पे, वो सारा कुछ यही है पूरा, ये सब कुछ आपको वहाँ पे मिलेगा। करीब 2500 प्लस योजना के MCQ करवाए जाएंगे, अधिनियम के करीब 500 प्लस प्रश्न कराए जाएंगे, करंट के जो भी महिला सुपरवाइज़र से प्रश्न बनेंगे वो सारे कवर कराए जाएंगे। कठिन डेट और डाटा योजनाओं का हो, चाहे अधिनियम का हो, चाहे ICMR का हो, चाहे रोगों का हो, सब कुछ ट्रिक द्वारा कराया जाएगा। डेली टारगेट रहेगा, थ्योरी नोट्स, MCQ नोट्स सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 MCQ मिलेंगे। जो बाल विकास वाला है उसके करीब 2-2.5 हज़ार प्रश्न मिलेंगे। वस्तुनिष्ठ उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आज का क्वेश्चन लिख लो जो आप लोगों को मुझे कमेंट करना है। जिन लोगों को भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं सारे लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आज सुबह मैंने एक ट्रिक वाला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जो अभी जितने भी अधिगम अक्षमता वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिस्टोपिया क्या होता है, डिस्थीमिया क्या होता है ना, और हिस्टीरिया क्या होता है, डिस्नोमिया क्या होता है, ये सारे अधिगम अक्षमता वाले वर्ड मैंने ट्रिक द्वारा याद करवाए हैं। जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है, सारे लोग देख लीजिएगा। ए सीरीज़ की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, अधिनियम की प्लेलिस्ट में सारे अधिनियम देख लीजिएगा। आज का क्वेश्चन है आपका, जो निषेचन होता है शुक्राणु और अंडाणु का, वो फैलोपियन नलिका के किस भाग में होता है। निषेचन जो होता है वो फैलोपियन नलिका के या फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है, ये आपको मुझे बताना है। निषेचन फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में होता है ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। सारे लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
सारे लोग लाइक कीजिएगा, चाहे न्यू हो चाहे पुराने हो, सारे लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि पता चले कि कौन कौन वीडियो देख रहा है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप सारे की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इस इंस्टाग्राम पर भी आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं। रोज़ बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के एमसीक्यू आपको यहाँ पे मिलेंगे, बहुत अच्छे, जो आपको तैयारी को बहुत आगे ले जाएंगे। तो सारे लोग आकांक्षा 1957 को फॉलो कर लीजिएगा। आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आकांक्षा 1957 डालेंगे, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और मेरी व्हाट्सएप में जस्ट मेरे व्हाट्सएप पर भी आप पहुंच सकते हो पर्सनली। इस नंबर पर आप नीचे लिंक देखोगे तो वहां पर मिल जाएगी। साथ ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक भी मिल जाएगी। धारा 5 क्या बोलती है? धारा 5 बोलती है वैश्यावृत्ति के लिए किसी को, महिला को प्रेरित करना कि वैश्यावृत्ति में जाओ, उसको उपाप्त करना, उत्प्रेरित करना, चाहे वो सम्मति से हो चाहे असम्मति से हो। तो किसी व्यक्ति को प्रेरित करने में धारा 5 के अंतर्गत कितने वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना लग सकता है? तो 7 वर्ष तक की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, यदि वो जो है महिला की सम्मति से होता है। असम्मति से होता है तो 7 से 14 वर्ष होता है। बालक के साथ होता है तो वो आजीवन कारावास हो जाता है। अवयस्क के साथ होता है तो 7 से 14 वर्ष ही होता है। अगला है, अनैतिक व्यापार अधिनियम की कौन सी धारा किसी व्यक्ति के बचाव से संबंधित है? मतलब बचाव से मतलब उसको छुड़ाने से संबंधित है। तो धारा 16 जो होती है वो उसके बचाव से संबंधित है। धारा 16 जो भी महिला को मतलब मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी वेश्यालय में किसी महिला को ज़बरदस्ती रखा हुआ है, तो वो उप निरीक्षक को वहाँ पे जाके भेज सकता है और वहाँ से उस महिला को निकाल सकता है। तो बचाव से कौन सी धारा संबंधित है? धारा 16 जो है वो बचाव से संबंधित है। धारा 20 किससे संबंधित है? किसी स्थान से किसी वेश्या को हटाए जाने से संबंधित है। कौन सी? धारा 20। और धारा 24 संबंधित है। धारा 24 ये बोलती है कि यह अधिनियम किसी और दूसरे अधिनियम को प्रभावित नहीं करेगा, ये धारा 24 बोलती है। धारा 14 क्या बोलती है? जो अपराध होंगे वो संज्ञेय होंगे, बिना वारंट के गिरफ्तारी हो जाएगी। व्यक्ति की इच्छा के खिलाफ उसके साथ वेश्यावृत्ति करने पर कितने साल की सज़ा हो सकती है? अगर उसकी इच्छा नहीं है और उसको उसके साथ फिर वेश्यावृत्ति की जाती है तो उसको कितने साल की सज़ा दी जा सकती है? वेश्यावृत्ति के बारे में या वेश्यावृत्ति के बारे में धकेलने की जो बात की गई है वो धारा 5 में की गई है। और ऐसे व्यक्ति को 14 साल या उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है जो इच्छा के खिलाफ करेगा। वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदने, प्रेरित करने या ले जाने पर कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? धारा 5 में इसका वर्णन है कि वेश्यावृत्ति को किसी महिला को ले जाया जा रहा है तो उसमें 3 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। कौन सा अधिनियम महिला तस्करी को रोकता है? घरेलू तो नहीं रोकता, दहेज के लिए अशिष्ट निरूपण आदि। ये अगला जो अधिनियम जो मैं हमारे बैच में कराने वाली हूँ, यही अशिष्ट वाला कराने वाली हूँ। ये बोलता है कि किसी महिला की कोई भी गंदी तस्वीर नहीं बनाई जाएगी, ना ही वायरल की जाएगी। ये कौन सा होता है? महिला तस्करी को अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 जो है वो महिला तस्करी को रोकता है। अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा में वेश्यागृह की परिभाषा दी है? धारा 2A में वेश्यागृह की परिभाषा दी है। धारा 2B में सुधार गृह की बात की गई है और धारा C में मजिस्ट्रेट की बात की गई है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने व्यक्तियों में व्यापार के दमन हेतु, वेश्यावृत्ति के शोषण हेतु कन्वेंशन को कब मंजूरी दी थी? 2 दिसंबर 1949 को दी थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब दी थी? 2 दिसंबर 1949 को। और न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन में इसके खिलाफ कन्वेंशन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। मई 1950 में न्यूयॉर्क में हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब किया था वेश्यावृत्ति के शोषण को और कन्वेंशन को मंजूरी? 2 दिसंबर 1949 को दी थी। अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीवन यापन करने की सजा से संबंधित है? धारा 4। धारा 4 बोलती है कि कोई भी व्यक्ति
किसी भी महिला की कमाई पर वेश्यावृत्ति के उपार्जन पर नहीं रह सकता है, इसके लिए उसे दंड दिया जाएगा। उसको 2 वर्ष तक की सज़ा जो होगी और 1,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा। 2 वर्ष की सज़ा और 1,000 तक का जुर्माना होगा। जबकि यदि वो किसी अवयस्क के साथ करेगा या बालक के साथ ऐसा करेगा, अवयस्क के साथ वेश्यावृत्ति पर उपार्जन करेगा या बालक के साथ वेश्यावृत्ति के साथ उपार्जन करेगा, तो 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की सज़ा हो पाएगी। कितने? 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की सज़ा हो पाएगी। और यदि 18 वर्ष से ज़्यादा के साथ करेगा तो 2 वर्ष की सज़ा और 1,000 जुर्माना लगेगा। इसका मतलब क्या होता है धारा 4 में कि किसी भी महिला की वेश्यावृत्ति की कमाई पर उपार्जन करना, मतलब अपनी जीविका किसी महिला के उस पर चलाना, उसमें ये बात कही गई है। अगला है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 की धारा 2J के अनुसार ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी की का अर्थ एक पुलिस अधिकारी से इसको कौन नियुक्त करता है? देखो, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। धारा 2J में इसका वर्णन है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। किस धारा में बोला है? धारा 23 में बोला है कि नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। धारा 22 में क्या बोला है? विचारण की बात की गई है। विचारण की बात मतलब क्या होता है कि कोई इस अधिनियम के अंतर्गत ये जो अपराध करके मतलब जो अपराधी पकड़ा जाता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अंतर्गत, इनका जो विचारण होता है वो मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी से नीचे के मजिस्ट्रेट द्वारा ही किया जा सकता है। इससे नीचे के मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जा सकता। महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही इसका विचारण किया जा सकता है। ये धारा 22 में बोला गया है। अनैतिक व्यापार अधिनियम में कब संशोधन नहीं हुआ? 1978 में हुआ था, 1986 में भी हुआ था, 1950 में नहीं हुआ, तो 1950 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है अनैतिक व्यापार अधिनियम की कौन सी धारा में हिरासत में व्यक्ति के किसी व्यक्ति के बहकावे से संबंधित है? हिरासत में मैंने बताया था कि यदि कोई महिला किसी की कस्टडी में है, किसी की अभिरक्षा में है, कहीं पे जॉब कर रही है या किसी के घर पे भी कोई माँ बाप नहीं है, किसी और के परिवार में रह रही, उसी के आधिपत्य में, उसी की कस्टडी में, और वो आदमी उस लड़की के साथ वेश्यावृत्ति करवाता है, तो उसको जो दंड की बात की गई है वो किस में बात की गई है? उसको जो दंड की बात की गई है वो धारा 9 में की गई है, जिसमें पहली दोष पे 7 से 10 वर्ष तक की सज़ा होती है और पहली दोष पे 7 वर्ष से सज़ा होती है और दूसरे दोष में 10 वर्ष से सज़ा कितनी भी हो सकती है। अनैतिक व्यापार की किस धारा में अवयस्क की परिभाषा दी है? अवयस्क का मतलब क्या होता है? जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो लेकिन 16 से 18 के बीच का हो, तो उसमें परिभाषा दी है। 2CD में उसकी परिभाषा दी है। 2CA में वयस्क की परिभाषा दी है। 2CA में वयस्क की परिभाषा दी है। वयस्क मतलब 21 वर्ष का जो व्यक्ति होगा, 18 से ज़्यादा का जो बच्चा होगा। और जबकि 2CD में किसकी दी है? 2CD में अवयस्क की परिभाषा दी है। यदि कोई व्यक्ति किसी अवयस्क को या बालक से वेश्यावृत्ति के लिए जीवन निर्वाह करेगा तो कितने वर्ष तक की सज़ा मिलेगी? जीवन निर्वाह का वर्णन धारा 4 में किया गया है। यदि बालक के साथ करेगा तो उसको 7 से 10 वर्ष तक की सज़ा मिलेगी और अगर किसी वयस्क के साथ करेगा तो उसको 2 वर्ष तक की सज़ा मिलेगी। अनैतिक व्यापार अधिनियम के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की की वेश्यावृत्ति की कमाई से, नाबालिग की बात कर रहे हैं, अपना जीवन यापन करता है तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम कितने साल की सज़ा हो सकती है? न्यूनतम 7 वर्ष की, क्योंकि वो कौन है? नाबालिग है। अगर नाबालिग नहीं होगा, बालिग होगा तो 2 वर्ष तक की, लेकिन नाबालिग है तो 7 वर्ष तक की सज़ा, 7 वर्ष से सज़ा स्टार्ट होगी कम से कम। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार अपने चुने क्षेत्र में एक विशेष पुलिस अधिकारी का गठन करेगी। ऐसा किस धारा में बोला? ऐसा धारा 13 में बोला गया है। ये जो पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी उस क्षेत्र में प्रत्येक राज्य सरकार चुनेगी और ये जो अधिकारी होंगे वो पुलिस निरीक्षक की रैंक से नीचे नहीं होंगे। इनको पुलिस निरीक्षक, कम से कम पुलिस निरीक्षक की कैटेगरी का होना ही चाहिए, उससे नीचे का ये नहीं माना जाएगा। अगला है अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत बालक किसे माना जाता है? बालक वो होता है जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। 2A में इसकी परिभाषा दी गई है, जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो।
अगला है सदाचार की परिवीक्षा पर निर्मुक्त किए जाने का वर्णन किस धारा में है। सदाचार की परिवीक्षा पर मतलब सदाचार की परिवीक्षा से मतलब है कि आगे अच्छे व्यवहार के कारण उसको निर्मुक्त किया जाना, ये इसका बारे में वर्णन है। ये किस में है, धारा 10 में इसका वर्णन है। अगला है सार्वजनिक स्थान और उसके समीप वेश्यावृत्ति की जाती है तो उसमें दंड कितना दिया जाता है। 3 महीने की सजा और जुर्माना 200 रुपये, बिल्कुल सही। अवयस्क के साथ अगर करेंगे तो 7 साल की सजा और 10 साल तक की सजा, 7 साल से 10 साल तक की सजा। दोबारा वेश्यावृत्ति करने पर 6 महीने की सजा और 200 रुपये का जुर्माना। पहली बार कराता है तो 3 महीने की और 200 रुपये जुर्माना, दोबारा कराता है तो 6 महीने की सजा और जुर्माना, और अवयस्क के साथ कराता है तो 7 से 10 साल की सजा होती है। आईटीपी अधिनियम कब आया, 1956। इसी को ही बोलते हैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, इसी को ही बोला जाता है। कब आया है ये, 1956 में ही आया है। संरक्षण गृह अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा में प्रदान किया गया है। संरक्षण का गृह का वर्णन, जहाँ पे महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया जाएगा, किस धारा में वर्णन है। तो संरक्षण गृह का जो वर्णन है धारा 21 में है। अगला है यदि कोई व्यक्ति किसी की इच्छा के विरुद्ध उसकी वेश्यावृत्ति के लिए उत्प्रेरित करेगा। उत्प्रेरित का वर्णन किस में है, धारा 5 में है। यदि उसकी इच्छा के विरुद्ध करेगा तो, और यदि वह बालक होगा तो कितने की सजा होगी। बालक होगा तो आजीवन कारावास, बालक के साथ हमेशा आजीवन कारावास वाली बात है। धारा 6 के अंतर्गत अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है। धारा 6 बोलती है कि किसी व्यक्ति को जहाँ पर वेश्यागृह है वहाँ पे जाकर उसके साथ गलत करना, तो उसमें कितना अधिकतम सजा हो सकती है। अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है यदि किसी बालक के साथ किया गया हो। अनैतिक व्यापार अधिनियम की किस धारा में मजिस्ट्रेट का वर्णन है। धारा 2C में मजिस्ट्रेट का वर्णन है। 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जो जानबूझकर वेश्यावृत्ति से उपार्जन करेगा और कितने वर्ष का कारावास और जुर्माना होगा। मतलब जानबूझकर करेगा वेश्यावृत्ति से उपार्जन। वेश्यावृत्ति से उपार्जन की बात किस में की गई है, धारा 4 में की गई है। तो 2 वर्ष का कारावास और 1000 का जुर्माना इसमें दिया जाता है। फ्रेंड्स सारे लोग लाइक जरूर कीजिएगा। और अगला जो अधिनियम है हम अशिष्ट आरोपण अधिनियम पढ़ेंगे, अशिष्ट विरूपण अधिनियम पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है, वो भी महिला सुरक्षा से संबंधित। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सारे लोग कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है वेश्यावृत्ति के उपार्जनों पर जीवन निर्वाह के लिए दंड किस धारा में वर्णन है। धारा 4 में है उपार्जन, मतलब उससे वेश्यावृत्ति से जीवन चलाना। और धारा 3 में क्या है, वैश्यालय स्थापित करने। कोई व्यक्ति अगर वैश्यालय स्थापित करेगा तो उसके लिए दंड धारा 3 में किया गया है। किस धारा में कहा गया है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी अधिनियम के अंतर्गत की जा सकती है यदि स्थानीय पुलिस को अपने अधिकार क्षेत्र में संदिग्ध वैश्यालय के बारे में सूचना मिलती है। तो धारा 14 में बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। और धारा 15 में बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती है। और धारा 16 में उसको छोड़ा जा सकता है। वेश्यावृत्ति के प्रयोजन के लिए विलुप्त करने या याचना करने का वर्णन किस धारा में है। किसी व्यक्ति से याचना करना, कोई अंग दिखाने के लिए, चाहे वो घर के बाहर हो, चाहे घर में हो, चाहे खिड़की पर हो, किसी भी स्थल पर हो, तो वो जो वर्णन किया गया है वो धारा 8 में किया गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। ये विशेष आवश्यकता वाले 500 MCQ है जिनका आज टेस्ट है, और ये 3000 MCQ हैं जो आज टेलीग्राम ग्रुप पर दिए जाएंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, सारे वीडियो सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।